संख्या गुणधर्म कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ विलयन के वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं तथा उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। मतलब कैसी भी प्रकृति हो उस पर निर्भर नहीं करेंगे, केवल और केवल विलय के कणों की संख्या पर। अब ये जो है ये केवल किसके ऊपर बात करते हैं? अणुओं की संख्या पे, अणु कण है ना। तो निर्भर करने वाले गुणधर्म अणु संख्या गुणधर्म कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं। अब ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन और इन बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर चौथा परासण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन सा? वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और फिर परासण दाब। अब हम आते हैं सबसे पहले वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो, अब हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम, ठीक है, साम्यावस्था। तो क्या होता था उसमें कि जब हम कोई क्लोज कंटेनर लेते थे और उससे हम क्या करते थे भाई, उस मतलब वाष्प निकालना, जो ताप देते थे, ठीक है, तापमान दिया तो उसमें से वाष्प निकलती थी। तो क्या होता था कि एक साम्यावस्था आ जाती थी उनमें कि जितना अब वेपर बनेगा उतना ही वापस से फिर से क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। मतलब एक तरह से साम्यावस्था इक्विलिब्रियम में आ जाती थी, ठीक है। मतलब कि वाष्प द्वारा द्रव्य की सतह पर जो दाब है दोनों में दाब क्या होता था? बराबर हो जाता था, और उसी को हम क्या बोल रहे थे? साम्यावस्था दाब, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ सोच रहे, इक्विलिब्रियम वाली चीज़ सोच रही है। हम बंद कंटेनर लेंगे और अब हम क्या करेंगे? तापमान देंगे, जिससे क्या होगा कि जब हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, एक पूरा विलयन लेते हैं, है ना, केवल सॉल्वेंट, ठीक है, हमने विलायक लिया है, तो क्या होता है उसमें जब हम विलायक को जब गर्म करते हैं तो उसमें जो वाष्प दाब था वो क्या था? P1 नॉट आ रहा था, ठीक है, P1 नॉट आ रहा था। अब जब उसमें P1 नॉट जो है वो शुद्ध वाष्पशील द्रव है, ठीक है। अब उसमें क्या करा हमने? कोई ठोस अवाष्पशील विलय मिला दिया, ठीक है। अब कौन सा मिला है? जैसे NaCl मिला दिया, पानी में NaCl मिला दिया, तो वो क्या करेगा? वो अवाष्पशील द्रव है, वो वाष्प थोड़ी ना बनता है, तो वह क्या करेगा? जो हमारा विलायक था, जो द्रव्य की सतह पर दाब लगा रहा था, अब वो क्या होगा? वो कम वाष्प निकलेगी और वो कम दाब लगा पाएगा द्रव्य की सतह पर, और जो P टोटल आएगा, है ना, वो कम आएगा P1 नॉट से, ठीक है, और P1 नॉट ज़्यादा आता है, ठीक है। तो जब ठोस अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब है P टोटल, वे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P1 नॉट से कम हो जाता है। अब इसका कारण यही है कि सतह पर क्या हो जाता है? ठोस अवाष्पशील विलय के कण आ जाते हैं जिनका वाष्प दाब में कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है। अब इनका वाष्प दाब में कोई योगदान नहीं रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है, जो वाष्प दाब है वो कम आता है। तो हम ये कह सकते हैं विलायक का वाष्प दाब प्लस विलय का वाष्प दाब होता क्या है? विलयन का वाष्प दाब। तो P टोटल इज इक्वल टू में क्या हो गया? P1 प्लस P2, और हमें पता है P2 क्या है भाई? P2 है अवाष्पील ठोस, तो उसका कोई प्रेशर तो निकलेगा नहीं, तो 0 होगा। तो Pt इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा। और अब हमें पता है कि जो P1 होता है वो क्या होता है? राउल्ट के लॉ से कि P1 जो होता है वो होता है P1 नॉट प्लस x2 होता है, ठीक है। हाँ, P1 गुणा x1 होता है, ठीक है, P1 नॉट x1 होता है। तो अब यहाँ पर जब हम P1 की जगह रखेंगे तो अब हो जाएगा P1 नॉट x1। अब x1 क्या होता है? मोल अंश बराबर क्या होता है? यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि जो P टोटल है वो मोल अंश, किसके मोल अंश? जो विलायक है उसके मोल अंश पर निर्भर कर रहा है, उसके समानुपाती है, ठीक है। अब यहाँ पर x1 क्या होता है? x1 बराबर होता है 1 माइनस x2 होता है, ठीक है। तो जब हम इसको 1 माइनस x2 में रखते हैं तो बनता है P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2, ठीक है। अब यहाँ P टोटल इज इक्वल टू हो गया P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2, मतलब कि यहाँ पता लग रहा है कि जो P टोटल है वो अब किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? हमारे मोल अंश, किसके मोल अंश के? विलायक के मोल अंश के, x2 के, ठीक है। तो अब P टोटल जो, अब जब हम इसे इधर लाएंगे P टोटल को, तो वो हो जाएगा P टोटल P1 नॉट x2 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 नॉट माइनस का P टोटल, और P टोटल माइनस P1 नॉट जो है वो क्या है? वही अंतर है, वही क्या है? लोअरिंग है, क्या है? मतलब कमी है, किसमें?
वाष्प दाब में, ठीक है ना। तो हम उसे डेल्टा पी बोलेंगे, जो कि बराबर किसके, P1 नॉट x2 के, ठीक है। जहाँ पर जो P टोटल है, P जो हम अंतर है उसको हम P1 नॉट और P टोटल को हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा P जो है वो समानुपाती है किसके, x2। और x2 क्या है, ये है मोल अंश किसका, विलय का। तो विलय की मात्रा पर देखो निर्भर कर रहा है ना किसके, हाँ विलय की मात्रा पर मोल अंश के। अब देखो भाई, जब हम इसे रिलेटिव लोअरिंग पॉइंट वेपर प्रेशर देखते हैं तो क्या करते हैं, हम P1 नॉट को इधर ले लेते हैं डेल्टा P के नीचे, तो अब बराबर हो जाता है x2 के। और x2 क्या होता है, x2 होता है हमारा मोलंश विलय का। तो विलय का मोलंश क्या होगा हमारा, N2 बराबर बटे में N1 प्लस N2। और हमें पता है मोल जो है N2 के बहुत कम है, ठीक है, निर्भर हाँ N2 के कम है क्योंकि विलायक के उससे निर्भर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलायक के मोल, हाँ विलायक के मोल पे निर्भर कर रहा है। तो विलय के मोल कम है, N2 विलय के मोल है, तो वो नगण्य हम मान लेंगे प्लस वाले में, क्योंकि प्लस माइनस में हम नगण्य मान सकते हैं। तो ले लिया हमने, तो डेल्टा P बटे में P1 नॉट इज इक्वल टू में क्या हो गया हमारा N2 बटे में N1, ठीक है। इस तरीके से मतलब कमी बटे में ओरिजिनल इज इक्वल टू में विलय के मोल और विलायक के मोल, ठीक है। जहाँ पर डेल्टा P वाष्प दाब में अवनमन है और P01 जो है वो शुद्ध विलायक वाष्प दाब है।